बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड इट्स टाइप्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल को डिस्कस करेंगे। कैपिटल बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो मनी की सूरत में भी हो सकता है और एसेट्स की सूरत में भी हो सकता है। एसेट्स में हमारे बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, या इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कैपिटल को हम बिज़नेस में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम बिज़नेस में कैश फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी या अदर रिसोर्सेज की सूरत में इसको हम बिज़नेस में यूटिलाइज करते हैं। अब इसके बाद हम कैपिटल की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड इन बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग टू द कस्टमर्स। यानी कैपिटल वेल्थ का वो हिस्सा होता है जिसको बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हों उन गुड्स और सर्विसेज को हम कस्टमर को सेल कर सकें। तो वो अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको हम कैपिटल कहते हैं। वो अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकती है और एसेट्स की सूरत में भी हो सकता है। जैसा कि मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है और वो मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी है तो वो मेरा एसेट होगा। और अगर मैंने उसी मोटर बाइक को आगे फर्दर किसी को रेंट पे दे दिया तो वो चूंकि हमारे लिए इनकम जनरेट करने का बायस बनेगा, इसलिए वो मेरा कैपिटल कहलाएगी। तो इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा तो वो हमारा एसेट होगा। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर से हम बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स दे रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज दे रहे हैं, या कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की, जिसमें सबसे पहली है फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल जो होता है ये ऐसा कैपिटल है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये परमानेंट फॉर्म में होता है और इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग आती है, जिसमें मशीनरी आती है, जिसमें इक्विपमेंट आते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप है सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो सर्कुलेटिंग कैपिटल जो होता है इसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये टेम्पोरेरीली इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा ये ड्यूरेबल नहीं होता। इसकी लाइफ शॉर्ट होती है, एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि रॉ मटेरियल है कि रॉ मटेरियल को जब आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, उससे वो प्रोडक्ट बन गई, तो अब वही रॉ मटेरियल दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद संक कैपिटल। संक कैपिटल वो होता है जिसको हम एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसे संक कैपिटल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम स्पेशलाइज कैपिटल भी है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस है तो प्रिंटिंग प्रेस जो है उससे जस्ट प्रिंटिंग ही होगी और किसी पर्पस के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको संक कैपिटल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोटिंग कैपिटल। तो फ्लोटिंग कैपिटल कैपिटल की एक ऐसी टाइप है जिसको हम मल्टीपल वे से यूज कर सकते हैं, यानी उसको हम बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक टाइपराइटर है तो उसको हम अपने पर्सनल यूज़ में भी ला सकते हैं और उसको हम ऑफिशियल यूज़ में भी ला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रेम्यूनरेटिंग कैपिटल की। तो रेम्यूनरेटिंग कैपिटल जो होता है ये बेसिकली इसका ताल्लुक लेबर कॉस्ट से है कि जो हमने लेबर प्रोडक्शन यूनिट में इस्तेमाल की होती है उसी लेबर को उसका रिवॉर्ड पे करने के लिए जो कैपिटल हम यूज़ करते हैं उसको रेम्यूनरेटिंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिलरी कैपिटल की।
ऑक्सिलरी कैपिटल वो होता है जो लेबर को प्रोवाइड किया जाता है गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे फ्यूल, ये ऑक्सिलरी कैपिटल कहलाता है। उसके बाद है मटेरियल कैपिटल। मटेरियल कैपिटल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको मटेरियल कैपिटल कहते हैं। जैसे मशीनरी, जैसे रॉ मटेरियल, ये सारे का सारा मटेरियल कैपिटल कहलाता है। उसके बाद है पर्सनल कैपिटल। पर्सनल कैपिटल बेसिकली एक शख्स की हैबिट्स होती हैं और उसका आर्ट होता है। जैसा कि एक शख्स जो है वो कह लें कि पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो पेंटिंग करना उसकी एक पर्सनल हैबिट है, उसका एक आर्ट है, तो ये पर्सनल कैपिटल कहलाता है। यानी पर्सनल कैपिटल का ताल्लुक इंसान की स्किल से होता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।